नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। जैसे जैसे मतगणना का दिन आ रहा है, प्रत्याशियों की धड़कन तेज होती जा रही है। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है PG कॉलेज में, जहां पर मतगणना है और हमारे साथ में है जिला कलेक्टर। उनसे बात करेंगे मतगणना को लेकर, किस तरह की यहाँ तैयारी कर दी गई है, किस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है और यहाँ पर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है। सर, स्वागत है MP में आपका। मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, लगातार यहाँ पर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? देखिए, अब 3 दिसंबर को यहाँ PG कॉलेज में मतगणना होगी, तो उसकी तैयारी की जा रही है। जो हमारे तीनों विधानसभाएं क्षेत्र हैं, उन तीनों के लिए जो स्ट्रांग रूम के नज़दीक वाले रूम्स हैं, वहाँ पे मतगणना होगी। तो वहाँ पे कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स वगैरह रहते हैं, उनको बैठाने की व्यवस्था, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट्स, जो एक कमरे में जो है, जैसे जावद में एक कमरे में 14 टेबल लगाई जाएंगी। नीमच मनासा में जो है दो कमरे हैं काउंटिंग के लिए, वहाँ पे 7-7 टेबल लगाई जाएंगी। एक टेबल जो है पोस्टल बैलेट के लिए लगाई जा रही है। तो उसकी तैयारियाँ, क्योंकि उसमें पूरा जाली से पार्टीशन करते हैं ताकि वो एजेंट्स को वो दिखे मशीन में क्या जो नंबर आ रहा है, तो उसकी हमारी सब तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ स्ट्रांग रूम पे पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है। कैंडिडेट्स के लोग भी यहाँ पर बाहर स्क्रीन लगी हुई है, उस पर निगरानी रखते हैं। हमारे लोग भी यहाँ लगे हुए हैं और सेंट्रल फोर्स भी लगी हुई है, और स्ट्रांग रूम का जो है हम लोग भी समय समय पर आकर निरीक्षण करते हैं। सुरक्षा की बात की जाए, मतपेटियाँ यहाँ पड़ी हैं, वाद विवाद ना हो, जिस दिन मतगणना होगी विवाद की स्थिति ना हो, उसको लेकर भी किस तरह से पुलिस प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है? नहीं, विवाद का तो इसमें कोई संभावना इसलिए नहीं रहती है कि जो EVMs रहती हैं, EVMs की काउंटिंग मशीन से ही होती है, और मशीन जो नंबर शो करती है वो डिस्प्ले किया जाता है। तो इसमें कोई रिजेक्टेड वोट्स जैसा तो कुछ रहता नहीं है। दूसरा, इस परिसर में उस दिन जो है सिर्फ जो पास जिनके पास रहेगा उन्हीं को अनुमति रहेगी। तो हम लोगों ने एजेंट्स वगैरह के लिए भी पास की व्यवस्था की है। कैंडिडेट्स और पार्टियों से वो मांगा गया है कि वो मतलब अपना लिस्ट दें, ताकि उनके वो पास बनाए जाएंगे और काउंटिंग स्टाफ के पास बनाए जाएंगे। तो इस तरह की तैयारी चल रही है। समय बहुत कम बचा है, लगातार पुलिस और आप यहाँ लगातार सर्चिंग कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे, और उसको लेकर भी किस तरह से अब समय कम रह गया, किस तरह से संपूर्ण तैयारी के लिए गई है? नहीं, अभी रैंडमाइजेशन वगैरह होगा, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था भी देख रहे हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। फर्स्ट लेयर में जो है पास जिनके पास रहेगा उनको अलाउ किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा, सिर्फ मीडिया कर्मियों और जो अभ्यर्थी होंगे बस उनके लिए मोबाइल फ़ोन अलाउड रहेगा। बाकी सारे लोग बगैर मोबाइल फ़ोन के यहाँ पर आएंगे। फिर सेकंड लेयर में जो है दूसरी फोर्सेस के लोग रहेंगे, SAF, और जो फाइनल लेयर है उसमें की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। मतगणना को लेकर अब कुछ दिनों का इंतजार है, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, मतगणना होनी है PG कॉलेज के अंदर। तो PG कॉलेज के अंदर जो भरी हुई EVM है वो रखी हुई है। उसको प्रोटेक्शन के लिए हमने 3 लेयर सिक्योरिटी करी हुई है। जो पहला लेयर है उसे हम कहते हैं आइसोलेशन लेयर, वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर हमने CRPF लगाया हुआ है। सेकंड लेयर है SAF, जिसमें केवल वही जा सकते हैं जो कैंडिडेट्स के चिन्हित हैं, RO से चिन्हित लोग हैं अपने पास के साथ। और एक है बाहर की लेयर जो पूरी बाहर की व्यवस्था देख रही है। मतगणना के दिन की व्यवस्था के लिए इस कॉलेज में केवल कर्मचारी आएंगे, दूसरा वो काउंटिंग एजेंट्स आएंगे जिनको ऑथराइज्ड है, और तीसरा मीडिया पर्सन्स आएंगे। इन तीनों लोगों के लिए ये जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं, यहाँ पर इनकी पार्किंग व्यवस्था है। उनकी एंट्रीज़ को 3 फिल्टर में बांटा गया है। पहला फिल्टर है जिसमें केवल उनका कार्ड चेक किया जाएगा, दूसरा फिल्टर है उनका मोबाइल और कार्ड दोनों चेक किया जाएंगे, और तीसरा फिल्टर है जहाँ से उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा जहाँ जहाँ उनको जाना है। इस तरीके से हमने व्यवस्था करी है। सर, यहाँ जो मतगणना होगी, क्या पूरे जिले की मतगणना होगी, मनासा जावद की भी यहाँ पे होगी, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? तीनों विधानसभाओं की मतगणना यहीं पर ही होगी। तीनों विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम भी यहीं हैं। तीनों विधानसभाओं के काउंटिंग रूम भी उनके स्ट्रांग रूम के बाजू में है, और हर स्ट्रांग रूम के बाजू में जो काउंटिंग रूम है वहाँ पर अपनी अपनी विधानसभा की काउंटिंग होगी, और वहीं पर ही पूरा जो फोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट जगह वो है, वहाँ पर तैनात किया जाएगा। मतगणना वाले दिन कोई वाद विवाद ना हो, क्योंकि जब जीत और हार होती है तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको लेकर ही प्रशासन किस तरह से लड़े, पुलिस किस तरह से यहाँ पर मुस्तैद रहेगी? पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि वाद विवाद काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं हो। काउंटिंग सेंटर के अंदर हम
पूरी अपनी व्यवस्था मुस्तैद है। अब रहे तक काउंटिंग सेंटर के बाहर जहाँ कार्यकर्ता जमावड़ा होता है, जहाँ पर वो एक आप मान लीजिए एक मैच की तरह है, जहाँ पर अलग अलग टीमों की तरफ से उनके फैंस रहते हैं। तो बस वही है, वहाँ पर भी हमारी पुलिस रहेगी, पूरी व्यवस्था रहेगी, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके पार्किंग की व्यवस्था, उनके लिए LED और माइक सिस्टम लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी पर से पुलिस भी लगाई जा रही है। तो ये थे हमारे साथ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, यहाँ पर एक एक चीज़ का मौका मुआयना कर रहे हैं। पूरी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से देखा जा रहा है, किस तरह से मतगणना होगी, किस तरह से लोग होंगे, किस तरह से एंट्री होगी, कहाँ टेबल लगेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।